अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आपके सामान्य हिंदी से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय लेकर आ चुके हैं, जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। ये साहित्यिक परिचय हर साल ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और 7 सेट में पूछा जाता है। तो मैं आज इसको एकदम बेहतरीन तरीके से याद कराऊंगा और इसको मैं ट्रिक से बताऊंगा। इसको रटने की कोई भी जरूरत नहीं है, एकदम ट्रिक से आप याद कर लोगे। तो सबसे पहले देखो, साहित्यिक परिचय लिखने से पहले यहाँ पर जीवन परिचय लिखा जाता है। ठीक, वासुदेव शरण अग्रवाल का सबसे पहले जीवन परिचय लिखेंगे। जीवन परिचय में देखो क्या लिखेंगे कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। कहाँ रहते थे? लखनऊ में। इनका बचपन लखनऊ में ही बीता। कहाँ इनका बचपन बीता? लखनऊ में ही। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। क्या क्या किए? जो इनका बचपन है लखनऊ में बीता, तो वहीं से क्या किए? काशी चले गए और काशी विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। ठीक है, ये पाली भाषा, संस्कृत भाषा और अंग्रेजी भाषा का गहन अध्ययन किए। साहित्य की सेवा में लीन यह महान व्यक्ति 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गए। ठीक, तो ये इनका जीवन परिचय रहा। अब देख लेते हैं साहित्यिक परिचय। अब देखो साहित्यिक परिचय में कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। यह लखनऊ, ये होगा यहाँ पर, ये लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बनाया। ये भाषा और साहित्य के प्रकांड विद्वान थे तथा बाद में इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। इन्होंने अपने भाषा में अनेक देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। ये केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थे। ठीक है, इस प्रकार से इनका साहित्यिक परिचय भी समाप्त हो जाता है। अब इनकी प्रमुख कृतियाँ आती है, जो कि 2 नंबर का। तो देखो, इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। निबंध में इनका है कल्पवृक्ष, कल्पलता और पृथ्वीपुत्र। शोध ग्रंथ में है पाणिकालीन भारत और संपादन में है पद्मावत और हर्षचरित। अगर ये इतना नहीं याद हो पाता है तो केवल 2 लिख दीजिए, कल्पवृक्ष और कल्पलता। ठीक है, ऐसे करके 2 चाहे 1 लिख दीजिए, ऐसे अगर आपको नहीं याद होता है तो आशा करता हूँ आपको ये बेहतरीन तरीके से मैं समझा दिया हूँ। ठीक है, अगर आपको इसको देखना है तो अच्छे से देख लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट वगैरह कर लेना। ठीक है, बाकी अगर आपको क्लास 12 के ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो ये जो नंबर दिख रहा है, ये नंबर दिख रहा है ना, इस पर 99 रुपीज़ पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना इस नंबर पे। मैं आपके क्लास 12 के ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ सेंड कर दूँगा, जिसमें ये साहित्यिक परिचय भी रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र लेखन भी रहेगा, जीवन परिचय भी रहेगा, मतलब हर चीज़, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब चीज़ का। तो देख लो, इसी प्रकार से ये जीवन परिचय रहेगा। इतने में ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। एकदम पैटर्न लिखने का भी यही होना चाहिए। ठीक है, साहित्यिक परिचय ऊपर हेडिंग बनाना, नीचे वासुदेव शरण अग्रवाल बनाना। इतने में आपका जीवन परिचय समाप्त हो जाना चाहिए। उसके बाद इतने में आपका जो है साहित्यिक परिचय हो जाना चाहिए। बहुत सारे लड़के बोलते हैं 2 पेज लिखना है, 2 पेज नहीं लिखना है, मतलब 1.5 पेज, इसको 1.5 पेज बोल सकते हैं। ठीक है, इतने में आपका कृतियाँ समाप्त हो जाए। तो 1.5 पेज से अधिक मत लिखना, 1.5 पेज लिख दोगे, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स का तो आता नहीं है, 5 मार्क्स का आता है। 5 मार्क्स के लिए 2 पेज थोड़े लिखना होता है। जो निबंध होता है 7 नंबर 9 नंबर का आता है, उसके लिए 2.5-3 पेज बहुत होता है, तो इसके लिए 2 पेज कहाँ लिखोगे। ठीक है, तो अच्छे से इसको देख लो, अच्छे से यहाँ पर स्क्रीनशॉट अगर करना चाहते हो तो कर लो एकदम बेहतरीन तरीके से ये वाला, और इसको अच्छे से नोट्स बनाकर तैयारी कर लेना। बाकी हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और PDF परचेज कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।